Hello everyone, I welcome you all to your channel that is MathPath. Today we are going to discuss the rest form of remainder. जो इससे पहले वीडियो में एक मैंने फॉर्म ऑफ रिमाइंडर कराई थी वो पहली थी और दूसरा पॉइंट अभी बचा है उसे भी हम लोग कर लेते। सो ये आपका जो सेकंड पॉइंट था वो इस वीडियो में मैंने बताने के लिए बोला था। ये आपका क्या है, टेलर्स थ्योरम विद कॉचीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब इस थ्योरम और उस थ्योरम में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें उसमें क्या कहते हैं, लैग्रेंजिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर था, इसमें क्या है, कॉचीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है। तो इन लोगों के प्रूफ भी थोड़े से डिफरेंस हैं। बाकी जो स्टेटमेंट का जो हमारा स्टार्टिंग था पूरा का पूरा वही है। ठीक है, स्टेटमेंट आप पुरानी वीडियो से देख करके लिख लीजिए, मैं एक बार उसको बोल देता हूँ। उसमें क्या था, उसमें भी हम लोगों ने कई सारे टर्म्स लिए हुए थे और जिसमें हमने क्या कहा था कि जो कॉन्टिन्यूस होगा ए प्लस एच। सो इसके लिए मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पिछले वीडियो का, उसे जाकर आप इसका स्टेटमेंट लिख लीजिएगा जो लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर था। ठीक है, उसमें मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या था, इस पर कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ था और ए से ए प्लस एच में डिफ्रेंशिएबल था। ठीक है, तो जो ये चीज़ था, इसके बाद इसका जो स्टेटमेंट में जो प्रूफ था हमारा, वो प्रूफ क्या था, तो स्टेटमेंट में क्या था, उस वाले स्टेटमेंट से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें था एफ ए प्लस एच, उसमें भी था एफ ए, उसमें भी था, है ना, ये भी टर्म उसमें था, ये वाला टर्म भी था। एट लास्ट में ये वाला n माइनस वन वाला टर्म भी था। बस इसमें क्या था, ये वाला टर्म उसमें डिफरेंस था, उसमें ये वाला पॉइंट, ये वाला, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अलग, जो कॉची है उन्होंने थोड़ा सा अलग लिखा। एच पावर n माइनस, ये n है, उसमें भी n था, बस यहाँ पे n माइनस वन था। ठीक है, चलिए मैंने फिर से लिख दिया आपके लिए। अब क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, बाकी सब तो सेम है बिल्कुल उसी के लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के जैसा। ये वाला जो इसका लास्ट पॉइंट है उसमें क्या था, ये लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर था जिसमें ये वाला टर्म नहीं था और ये जो था n फैक्टोरियल था। यहाँ पर बस इतना सा चेंजमेंट है, तो आप याद रख सकते हैं 1 माइनस थीटा होल पावर n माइनस वन, और जहाँ पर थीटा क्या है 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दिस। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। सो एवरीवन, देखिए ये हमारा क्या है, फंक्शन जो हम लोगों ने डिफाइन किया है। कल भी ऐसे हम लोगों ने फंक्शन, कल भी एक ऐसे ही फंक्शन हम लोगों ने लिया हुआ था, उसमें वहाँ पर क्या था, यहाँ तक का तो सेम था। ठीक है, बस इसमें क्या था, हल्का सा डिफरेंस था, तो आप ध्यान कीजिए उसे। ठीक है, उसे उस वीडियो से देख लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने ये लेट किया है। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो इसके आगे का जो स्टेटमेंट है जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, वो आपको मैं पूरा नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप जब तक इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। जो हमारा था टेलर्स थ्योरम इन कॉचीज, जो लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर था। ठीक है, लैग्रेंजियस वाला, लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो इसको एक बार देखना है। उसके जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सब इसमें लिखने हैं। ठीक है, जैसे जैसे वहाँ पे जहाँ पे मैंने बताया वहाँ पे कॉपी करना है, और यहाँ पर क्या बताना है। अब यहाँ पर देखिए, उसको पढ़ना तो है ही आपको, ध्यान दीजिए। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, फाई ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू फाई ऑफ ए, एकदम एग्जैक्टली वही। अब एक चीज़ बार बार नहीं, थोड़ा बताने में आपका वीडियो भी लंबा होगा, आपको दिक्कत भी होगी। सो पिछले वीडियो में जब आप इसको देख लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर ये 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद जो लिखना है, हालांकि यहाँ नहीं, इसके जस्ट नीचे लिखना होता है, मतलब यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब क्या लिखना है, देखिए हमें प्रूफ में क्या लाना है। ठीक है, वहाँ पे जैसे हम लोगों ने के के बारे में लिखा था, हेयर के इज अ कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड। उसमें भी मैंने कुछ लिखवाया था, उसे आप लिख सकते हैं, चाहे तो ये लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमें लिखना क्या है, ज़रा ध्यान से सुनते हैं। इसके बाद हमें लिखना है जो हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें मानी है, मतलब जो लैग्रेंजियस में बताया ना, कि उसमें से आपको ध्यान देना है कि ये वाला पॉइंट ए प्लस एच माइनस एक्स और ये वाला पॉइंट ए प्लस एच माइनस एक्स होल स्क्वायर से लेकर के ये लास्ट के पूरे जो पॉइंट्स हैं ये वाले, ये सभी के सभी कॉन्टिन्यूस हैं और डिफरेंशिएबल है। और इसके बाद जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये आपका एफ डबल डैश, ठीक है, एफ ट्रिपल डैश, ये पूरे के पूरे क्या है, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। फिर उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर जो है उसे एक बार अच्छे से दोहरा लें,
चलिए आगे देखते हैं, ये मैंने कहाँ से लाया जरा ध्यान से। जैसे पहले जो मैंने लिखा है 5 ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 5 ऑफ ए, ठीक है। लिखना तो ये ऊपर वाला पॉइंट है, मैं सिर्फ इसको समझा रहा हूँ, पिछली स्क्रीन पे जो मैंने बताया था, ठीक है। जो हम लोगों ने 5 माना था उसमें आप एक बारी ए प्लस एच रखेंगे, तो मैंने जैसे कल समझाया था कि ए प्लस एच की वजह से सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ ए प्लस एच बचता है, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था उसमें जब आप रखेंगे, और जब ए रखेंगे तो हमारा ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ इतना पार्ट 1 सेकेंड में, फिर आप लोग ये ऊपर वाला पॉइंट केवल लिखिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक आपको नोट करना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो शुरुआत में 5 ऑफ एक्स लिखा था, है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। 5 ऑफ एक्स आपने लिख लिया, या इसको लिखने से अच्छा है ये लिख लीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू को आप ये शॉर्ट में WRT भी लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। चलिए करते हैं। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बहुत बड़ा सा टर्म बनेगा। अब वो क्या टर्म बनेगा देखिए, 5 डैश ऑफ एक्स लेफ्ट साइड आप करेंगे इक्वल टू, पहला टर्म था एफ एक्स तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, दूसरा टर्म क्या था ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने लैग्रेंजेस फॉर्म में किया था वैसे ही सेम यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं इस बार ही ब्रैकेट लगा देता हूँ जिससे कि सहूलियत रहे आपके लिए, ईजी रहे, ठीक है। तो दूसरे वाले पद जो टर्म था हमारा ए प्लस एच माइनस एक्स पहले छोड़ेंगे, एफ डैश का डिफ्रेंशिएशन एफ डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा माइनस, माइनस के साथ क्या आएगा, एफ डैश एक्स रह जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसका अगला टर्म जो हमारा उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसमें भी देखिए कुछ ऐसा ही बनेगा, ए प्लस एच माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अच्छा ये क्या है, फैक्टोरियल मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे 2 फैक्टोरियल मैंने लिखा, और आपके कॉलेजेस में ये भी बताया जा सकता है फैक्टोरियल 2, ये हम लोग तो 11th में ही सीखे थे, इनमें से कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या था, ये वाले टर्म में आपने उसको छोड़ा होगा तो एफ डबल डैश का क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस, फिर क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए प्लस एच माइनस एक्स, और पावर आगे आई होगी और अपॉन में तो 2 रहा ही होगा, 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स ऐसे रह गया होगा, ठीक है। इतना नोट करिए, आगे का टर्म मैं लिख रहा हूँ फिर इसे इरेज करके। अगली स्लाइड लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, पिछले की तरह देखिए, ये पहला टर्म है ना, एक सेकेंड, ये पहला टर्म है तो ये कैंसिल होगा दूसरे टर्म के साथ, देखिए पहले टर्म का पूरा, दूसरे टर्म का दूसरा, ये ठीक है। और देखिए एक चीज़ ध्यान से, जब आप इससे कैंसिल करेंगे तो ये वाला टर्म ज़रा देखिए, तो ये टर्म किससे कैंसिल होगा, इस वाले से कैंसिल होगा ना, ठीक। ऐसे करते करते सारे टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे, ठीक है। तो एट लास्ट जो भी मैं अगली स्लाइड में लिख रहा हूँ उसे देखिएगा आप, देखिए ये n-1 टर्म जो था उसमें हम लोगों ने माना था, ये उसका डिफ्रेंशिएशन आपके सामने है, और जो n टर्म माना था उसको भी देख लेते हैं, उसमें क्या था a प्लस एच माइनस एक्स, है ना, ऐसे करके था, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। a प्लस एच माइनस एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे और साथ में मल्टीप्लिकेशन में k था, ठीक है। तो देखिए एक सेकेंड कि जब k था डिफ्रेंशिएशन में तो सिर्फ माइनस बचेगा, और जो हमारा बाकी का टर्म था वो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ k बचेगा ना, ठीक है, ठीक है, माइनस के बचा। अब जैसा कि सारे के सारे कैंसिल आउट हो जा रहे थे, पिछले का पहला और दूसरे का दूसरा कैंसिल हो रहा था, है ना। जब ऐसा हो रहा था तो सही से देखिए, तो ये वाला जो टर्म है ये वाला कैंसिल हो चुका होगा, मतलब मैं इसको ब्लैक से कर दे रहा हूँ, ये वाला कैंसिल हो चुका होगा, है ना। बचा कौन सा होगा, एक ये वाला टर्म बचा होगा, है ना, और ये वाला माइनस के बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बचा क्या, देखिए ध्यान से देखिए, तो बचा हमारा 5 डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 डैश ऑफ, ये इसकी जगह इसको लिख लें, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो a प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है, इतना हमें मिला। अब क्या कर रहा हूँ मैं, x को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्या, a प्लस थीटा एच बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ के बीच में हमको सेलेक्ट करना होता है, a से a प्लस
एच के बीच में, ठीक है। मैंने इससे पहले वीडियो में समझाया है लैग्रेंजियन फॉर्म में, आप वहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ता हूँ, देखिए तो जैसे आप इसे पुट करोगे तो फाइव डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच आप जैसे पुट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो देखिए मैं रख रहा हूँ ए प्लस एच माइनस ए माइनस थीटा एच होल पावर n माइनस वन होल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाए f पावर n ऑफ a प्लस थीटा h, ठीक। और साथ में माइनस के भी है, माइनस के, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है ना, ए से ए कैंसिल। अब इसमें इस वाले पॉइंट में h कॉमन आ जाएगा, h पावर n माइनस वन कॉमन आएगा, ठीक है। फिर क्या बचेगा, वन माइनस थीटा, तो लिखते हैं इसको भी। सो चलिए ये बचेगा ना, मैंने h पावर n माइनस वन कॉमन भी ले लिया। अच्छा ठीक है, अब आपको पता है जब मैंने बोला कि पूरे ये रोल्स थ्योरम के कंडीशंस को फॉलो करा, फाइव ए इक्वल टू फाइव ए प्लस एच, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हेयर फाइव डैश ए प्लस थीटा एच, जैसे कि फाइव डैश सी इक्वल टू जीरो होता था ना रोल्स थ्योरम में, वैसे यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। जैसे जीरो रखेंगे तो इसके प्लेस पे जीरो हो जाएगा, तो ये के हमारा लेफ्ट में आ जाएगा। तो के इज इक्वल टू कितना आया, एच पावर एन माइनस वन, वन माइनस थीटा होल पावर एन माइनस वन, एफ पावर एन ए प्लस थीटा एच होल अपॉन, या सिर्फ इसके अपॉन में लिख दीजिए एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गया आपका, के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई। अब इस के की वैल्यू को हमें क्या करना है, पुट कर देना है, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था उसमें हमें पुट कर देना है। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। पहले एक चीज़ और भी सुन लीजिए, इसका कुछ नाम है। किसका नाम है, ये जो आपने लिखा है ना, ये बॉक्स, इसका कुछ नाम है। जैसे कि उसमें इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, उसे लैग्रेंजियस रिमाइंडर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कॉचीज रिमाइंडर, ठीक है। एग्जाम में आपका जो शॉर्ट आंसर आ सकता है 2 मार्क्स का, कि डिफाइन द कॉचीज रिमाइंडर, ठीक है, कॉचीज रिमाइंडर। तो आपको फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूले में जिस पार्ट को ऐसे बॉक्स में बना करके लिखना है, दिस इज कॉल्ड दी कॉचीज रिमाइंडर, ठीक है। इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ें। चलिए यही था हमारा इक्वेशन 2 या 3 जो भी था, ये मैंने लिख दिया है। इसी में हमको के की वैल्यू रखनी है। अब जैसे ही के की वैल्यू आप रखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, सो क्या होगा, रखते हैं, चलिए एफ ऑफ ए प्लस एच, जो ओके गाइज, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे उसमें आप, तो गाइज के का मान रखने के बाद ये हमारा प्रूफ रिक्वायर्ड मिल गया। अच्छा वैसे ये जो आपको मैं लिख करके दे रहा हूँ, अगर इसमें थोड़ा सा लिखने में आपको दिक्कत होगी, वैसे भी मैं इन सब का रिटन PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। सो गाइज ये चैप्टर तो इसमें ख़त्म हुआ। अगला जो पॉइंट है हम लोग का मैक्लॉरिन्स और टेलर सीरीज़ जो है हमारा, है ना, मैक्लॉरिन्स और टेलर सीरीज़, मैक्लॉरिन और टेलर, इन दोनों की सीरीज़ है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिमाइंडर अलग चीज़ थी, ये सीरीज़ है। हालांकि रहेगा तो उसी का यूज़ जो हम लोगों ने दोनों प्रूफ किया है, ठीक है। अब इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। चलिए